देखिए, सरकार की नीयत साफ हो, हर चीज़ हो सकती है। जब सरकार और प्रशासन नीयत साफ कर लें तो क्यों नहीं उसका। जब उन्होंने किया कि हमारे बच्चे भी, चाहे वो नेता के बच्चे हों या उद्योगपति के बच्चे हों, वो सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, ऐसे ही हमारे स्कूल भी कर दिए जाएं। हमारे स्कूलों को भी इनको जो है सुंदर बनाया जाए, जो सरकारी स्कूलों को है अच्छे ढंग से चलाया जाए, क्यों नहीं उसका। मगर ये बात है सारी के ये स्कूल जो हैं ये चेक किए जाएं किन के हैं, क्योंकि ये स्कूल जो हैं नेताओं के ही हैं। ये जितने प्राइवेट स्कूल हैं उद्योगपतियों के हैं। ये स्कूल कभी नहीं चाहेंगे स्कूल बंद हो। या इन स्कूलों पे आप देखिए कितनी फीस बढ़ जाती है, कभी बिल्डिंग फंड पे ले लेते हैं, कभी किसी प्रकार के पैसे वसूल लेते हैं। आज किस प्रकार की कोई स्कूल के खिलाफ बताए कोई भी कार्रवाई हुई हो? आज तक सरकार ने, जो भी सरकार आई है, मैं एक सरकार का किसी का नहीं कहता, कोई भी सरकार ये बताए कि हमने ये स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की है, नहीं की। आज तक किसी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि कारण क्या है? ये स्कूलों का दबाव इतना है, ये स्कूलों का प्रेशर इतना है, ये स्कूलों की मनमानी हमेशा बर्दाश्त की जाती है और बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ किया जाता है। वहाँ पर जिस प्रकार मर्जी बच्चों के साथ टॉर्चर किया जाए, कुछ कोई सुनाई नहीं होती। क्योंकि उसका कारण ही ये है कि इस स्कूलों के ऊपर जो है सरकार की लगाम खत्म हो चुकी है। सरकार इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। क्योंकि मेरा बच्चा भी स्कूल में पढ़ता है, जो मैंने नोटिस किया है कि जो EWS का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और एक फीस दे के बच्चा पढ़ रहा है, तो उन दोनों के दरमियान जो उनका बिहेवियर है वो बिल्कुल बदला हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा बदला हुआ है, लेकिन बदला हुआ है। और साथ ही साथ तीसरी चीज़ मैं ये भी आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या गवर्नमेंट स्कूल को हम इस कदर नहीं बना सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल की ज़रूरत क्या है? जैसा कि आपने अभी कहा सर कि बगल का एक छोटा सा देश, अभी सरकार का गठन हुआ और उन्होंने घोषणा कर दिया कि सरकारी स्कूल नहीं रहेगी, प्राइवेट स्कूल नहीं रहेगा। यहाँ बिल्कुल हो सकता है। हमारा तो 150 करोड़ का देश है, हमारी सरकार सक्षम भी है, और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2047 तक विकसित भारत बना देंगे, तो क्या इस तरह से विकसित भारत की कल्पना की जा सकती है क्या? मैं नहीं मानता हूँ कि मैं सरकार को तो चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से मैं ये सवाल जरूर पूछ सकता हूँ कि इस तरह का होना चाहिए। ऐसा क्या है? आज सरकारी स्कूल, कई स्कूलों को मैं देखता हूँ, मेरे ही परिवार का एक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और वो 94% मार्क्स लाता है। तो मेरा यही एक दो मुद्दा है कि आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाया जाए, और इस ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग ये बिल्कुल कोशिश करेंगे कि जो समस्याएं बच्चों को आ रही हैं उस पर वर्कआउट करें, और जब हम शुरुआत करेंगे तभी काम होगा। कई स्कूल, सरकारी स्कूलों की कंप्लेंटें आती हैं हमारे पास कि स्कूल में एजुकेशन नहीं होती, मैक्सिमम आती है प्राइमरी स्कूल की। आप कभी प्राइमरी स्कूल में चले जाना, वहाँ के बच्चों के बैग के अंदर बुक से ज़्यादा टिफिन बॉक्स होता खाली, जो वो सिर्फ प्राइमरी स्कूल का जो मिड डे मील के लिए आते हैं, उनके बैग में बुक्स नहीं होती, लगभग नहीं होती। फिर वो लंच के लिए आते हैं और एग्ज़ाम के टाइम पे सिर्फ उनके पास बोर्ड पे लिखा दिया था कि ये आपने करना है, तो वहाँ एजुकेशन कहीं हो ही नहीं सकती। गलत है तो बताइए, क्योंकि ये और जितने भी सरकारी टीचर हैं उनका किसी का ही बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो तो बताइए, सब प्राइवेट में प्रेफर करते हैं। जब आप लोग ही प्राइवेट में प्रेफर करोगे किसी को, तो फिर आप सरकारी में पढ़ाने लायक क्यों हो? आप सरकारी में मत पढ़ाओ, आप फिर प्राइवेट में जाके पढ़ाओ ना सब। ऐसा नहीं होना चाहिए। बुक्स भी आप यहाँ से लीजिए, यूनिफॉर्म, स्कूल शूज़, इवन स्टेशनरी तक प्रोवाइड करने लग गए, जिसमें कि जो आप अगर वो कलर बॉक्स का देखेंगे ना, जो मार्केट में 30 रुपये का मिलता है, वो वहाँ 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं उस कलर पेंसिल सेट का, स्कूल वाले। ऐसा क्यों? तो इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से रोक लगनी चाहिए। हमने एजुकेशन विंग इसीलिए बनाया है कि भाई शिक्षा सबको बराबर मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई किसी की इनकम ज़्यादा तो उससे बढ़िया मिलेगी, किसी की इनकम कम है तो उससे नहीं मिलेगी। इस चीज़ के ही हमारी मुहिम यही है कि हम इस पर ही फाइट करेंगे और हम इसको एक सर्टन लेवल पर ले आएंगे कि सबके लिए इक्वल हो शिक्षा। थैंक यू। मैं डॉक्टर इंदु वर्मा, मैं शिक्षा क्षेत्र से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ, काफ़ी हद तक काम भी किया है इस शिक्षा के स्तर पर, प्रिंसिपल रही हूँ, और अब प्रिंसिपल से रिटायर होने के बाद
मैं ओवरऑल सारे काम देखती हूँ, जैसे कि एजुकेशन में बच्चों को बढ़ावा देना। जब सर की बात आ रही है कि फ़ीस जो बढ़ रही है, सर बिल्कुल सही बात है कि फ़ीस जो है मनमानी तरीके से बढ़ रही है, और स्कूलों के अंदर जो उन्होंने बुक स्टॉल्स वगैरह ओपन कर रखे हैं और वो कह रहे हैं कि बाहर से बुक नहीं लेना है, जो स्कूल के अंदर बुक्स है वहीं से आपको लेना है, यूनिफॉर्म भी वहीं से लेना है, क्योंकि वहाँ पर उनका कमीशन होता है। ये सारी चीज़ें अगर धीरे धीरे बंद होगी तो एजुकेशन, सही में एजुकेशन मिलेगी बच्चों को। जो बच्चे पिछड़े लोग हैं, जो गरीब के बच्चे हैं, वो सच में नहीं पढ़ पा रहे। EWS की सीट मिलने के बावजूद भी और EWS का कोटा होने के बावजूद भी उन बच्चों को EWS का कोटा नहीं मिल पा रहा है, वो भी सीट किसी और तरीके से फिलअप की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए जो कृष्णा फाउंडेशन ने एक बनाई है कि हम एक कंप्लीट मीटिंग करके हम लोग एक कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी में ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी और जिस भी स्कूल के अंदर ये सारी कार्रवाई हो रही है उसको हम बंद करेंगे या फिर उसकी इंक्वायरी करेंगे, प्रॉपर चेक करेंगे कि कहाँ ये सब काम हो रहा है, तो हम इस पर आगे एक्शन लेंगे।